आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10 के मैथमेटिक्स का छठवां अध्याय त्रिभुज इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने वाले हैं। इस चैप्टर से कुल 50 चुनिंदा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझने वाले हैं, वो भी ट्रिक और टिप्स के माध्यम से समझने वाले हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, जिससे इस चैप्टर से आने वाली जितने भी बोर्ड के परीक्षा में प्रश्न होंगे उसे हम आसानी से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो बराबर भुजा आपको ए दिया गया है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये ए और ये भी ए, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये जो बी है वो आधार है भुजा का, मतलब नीचे वाला भुजा, ये बिल्कुल भी नहीं, ये बराबर नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो भिन्न भुजा होता है जो बराबर नहीं होता है, उतना बटा 4 बी बटा 4 अंडर रूट 4a²। जो भुजा बराबर होता है उसके साथ 4 के गुणा करके a² होता है, माइनस जो बराबर भुजा नहीं होता है वो b²। तो यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया b/4 इंटू अंडर रूट 4a² माइनस b², जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। एक और बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ b जब बराबर भुजा हो जाएगा और a जो है भिन्न भुजा होगा, मतलब ये बराबर वाला नहीं होगा, तब के स्थिति में सूत्र हो जाएगा a/4 अंडर रूट 4b² माइनस a²। चलिए हम अगला 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दो त्रिभुज समरूप हैं और उनके संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो इनके क्षेत्रफलों का, इन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो इसका वर्ग होगा। तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग जो है 16 हो जाएगा। तो जब भी संगत भुजाओं का अनुपात दिया हो दो समरूप त्रिभुजों के लिए, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उसका वर्ग हो जाएगा, वर्ग करने से हो जाएगा। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ अगर समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो और हमें जो है संगत भुजाओं का अनुपात निकालना हो तो उनका हमें वर्गमूल कर देना होगा। वर्गमूल कर देंगे तो त्रिभुज की संगत, मतलब दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात निकल जाएगा। जैसे 9:16 है, इसका वर्गमूल करेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 होता है और 16 का वर्गमूल 4। तो ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया होता, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात निकालना होता तो हम निकाल लेते 3:4 होता। आशा करता हूं कि आपने इस ट्रिक को आसानी से समझा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कोण D बराबर कोण Q तथा कोण R बराबर कोण E। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहले हम 2 त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हो गया DEF और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा आपका PQR। इसे लिख लेते हैं हम PQR। ध्यान दीजिएगा, D बराबर है Q के, D बराबर है Q कोण के, राइट, और R बराबर है कोण E के। R बराबर है, यहाँ E है और R बराबर है E के। तो ये जो F बचा कोण वो किसके बराबर होगा? P के बराबर होगा। तो कोण P बराबर कोण F होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा DF, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, मतलब क्या होगा? तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो देखिए यहाँ पर समरूपता का नियम को पूछा है, तो पहले हम 2 त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज जो है ये है ABC, तो यहाँ ABC कर लेते हैं, और दूसरा त्रिभुज है DEF, तो दूसरा त्रिभुज भी हम बना लेते हैं DEF।
और देखिए आसानी से कैसे हम जवाब दे पाएंगे। इसमें जो दिया गया है उसे पहले समझते हैं। इसमें दिया गया है ए बी बटा डी ई। देखिए इसमें का ए बी इसमें का जो है डी ई, ए बी और डी ई का अनुपात बी सी और डी एफ, ध्यान से देखिएगा, बी सी और इसमें जो है डी एफ के अनुपात के बराबर है। मतलब इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर है इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के। तो ये यहाँ पर दो भुजाओं द्वारा ये कोण बनता है और इन दो भुजाओं द्वारा ये कोण बनता है। जब ये और ये कोण आपस में बराबर होगा और ये भुजाएं अनुपातिक होंगी तब जाके दो त्रिभुज समरूप होता है। तो इसके बीच का मतलब जो दो भुजाओं का अनुपात दिया है उनके बीच का जो कोण है वही कोण बराबर होना चाहिए, यानी कोण बी बराबर होना चाहिए कोण किसके, डी के। तो कोण बी बराबर कोण डी, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 cm हो तो इसकी ऊंचाई होगी। देखिए इसे जो है हम 5 सेकंड में कैसे जवाब प्राप्त करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है मतलब जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब एक त्रिभुज की 12 cm भुजा है, तीनों भुजाएं, तो इसका हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कैसे 5 सेकंड में ज्ञात करेंगे वो पहले देख लीजिए। 12 में जो है √3/2 से गुणा कर देंगे। 12 में जो है √3/2 से गुणा कर देंगे तो 2 छक्का 12, 6√3 जो है जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही सही होगा। आप ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसमें जो है हमें √3/2 से गुणा कर देना है, आंसर तुरंत प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो आपने ट्रिक समझा जो 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, तो वो समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 12 cm भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये 12 cm, ये भी 12 cm और ये भी जो है 12 cm का होगा। अब जो है यहाँ इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये 90 डिग्री के साथ खड़ा होगा तभी ऊंचाई ज्ञात होगा, तो ये 90 का हो गया। असमबाहु त्रिभुज ये ABC है, तो देख लीजिए ABC मैं लिख देता हूँ। यहाँ जो है ये 6 cm का हो जाएगा और ये भी 6 cm का हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो ये ऊंचाई ज्ञात करने वाला होता है ये जो है इसे 2 हिस्सों में बांटता है। तो ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, यहाँ 90 का कोण बना। तो ये ADC एक समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ डी लिख देंगे। ADC एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें हमें जो है लंब ज्ञात करना है AD, यही ऊंचाई है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कोण आपका 12 है तो 12 का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो AD लंब है जिसको ज्ञात करना है AD स्क्वायर, अब प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार 6 cm है, 6 cm का होल स्क्वायर, राइट। cm हम नहीं लिखते हैं, अंत में कर देंगे। 144 हो जाएगा, बराबर यहाँ 144 और 6 के 36 इधर प्लस में होगा तो इधर आ जाएगा तो -36 हो जाएगा, बराबर AD स्क्वायर हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ 108 हो जाएगा बराबर AD स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब ये स्क्वायर आएगा तो इधर रूट बनेगा, तो 108 बराबर AD हो गया। ये 6 के 36 3 108, तो 6 रूट से बाहर निकल जाएगा, 3 रूट के अंदर रहेगा। देखिए 6√3 यहाँ आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो इतना समय लगेगा, लेकिन अगर हम ट्रिक से ज्ञात करेंगे तो सीधे सीधे जितना समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हो उसमें हम √3/2 से गुणा करेंगे, 2 छक्का 12, तो यहाँ 6√3 हो गया, है ना। कोई भी भुजा का मान दिया हो समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, और भुजा दिया हो तो उसकी ऊंचाई के लिए हमें √3/2 से गुणा कर देना है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, चित्र में दिया है BC समानांतर है DE के। मतलब ये BC जो है, ये BC समानांतर है DE के, है ना। तो और उसके बाद अनुपात भी दिया है कि AD अनुपात AB, इसको हम AD/AB भी लिख सकते हैं, राइट। बराबर ये दिया है AE अनुपात X, तो ये दिया है AE अनुपात X, तो AE बटा हम X लिख सकते हैं। इतना दिया है तो हमें X का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा ये थेल्स प्रमेय पर आधारित है, BC समानांतर DE के। मैं यहाँ पे 2 बातें निकालता हूँ और दोनों बात में से एक कोई आ सकता है दूसरे प्रश्न में भी। तो इसमें होता क्या है, AD/DB, ध्यान से देखिए सुनिएगा, AD/DB या फिर BD लिख सकते हैं, बराबर होगा इधर का AE/EC के, AE/EC के,
राइट। तो इस प्रकार तो दिया नहीं है, यहाँ इस प्रकार दिया नहीं है, ये AD बटा AB दिया है, तो ये भी होता है। दूसरा वाला मैं वो बता देता हूँ। तो इसमें AD बटा पूरा ये AB होगा। तो एक और होता है AD बटा पूरा जो है AB, और इधर उसी प्रकार AE बटा ये पूरा भुजा AC। तो AE बटा क्या होना चाहिए, AC। तो आप देखिए x के जगह पर क्या होना चाहिए, AC होना चाहिए। तो इसमें AC दिया है, ये ऑप्शन C में है, तो इसका ऑप्शन C सही है। तो थेल्स प्रमेय से दोनों बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि पहला पे भी आधारित क्वेश्चन आता है और दूसरा पे भी आधारित। तो दूसरा पे आधारित तो अभी आया है, पहला पे आधारित भी आता है क्वेश्चन, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में है, त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिसमें कोण ACD बराबर 110 डिग्री, कोण BAC बराबर 57 डिग्री। तो कोण ABC का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं। देखिए इसमें के जितने भी प्रश्न हैं वो सबसे ज़्यादा चित्र पर ही आधारित है, और चित्र बना दिए और समझ गए तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा ही है, ABC एक त्रिभुज है ना, इसको D तक बढ़ाया गया है। BC भुजा को कहाँ तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कोण दिया है वो लिख लेते हैं। ACD का मान दिया है ACD, ये वाला कोण जो है कितना डिग्री है, 110 डिग्री। और BAC मतलब ये वाला कोण का मान दिया है 57 डिग्री। तो पूछा है कोण ABC का मान, मतलब AB और C, ये वाला कोण का मान कितना होगा, यही पूछा है। तो ये वाला कोण का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। देखिए हम ज्ञात करते हैं। किसी रेखा पर जो है 180 डिग्री का कोण बनता है, और ये 110 है। तो 180 में से 110 को घटा लेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा, राइट। 70 डिग्री का ये कोण का मान हो गया 70 डिग्री, क्योंकि पूरा 180 होगा और इतना 110 है, तो ये 70 डिग्री होगा, तभी तो दोनों मिलके 180 होगा। तो ये 70 डिग्री निकल गया। अब किसी त्रिभुज का 2 कोण निकल गया है, तो तीसरा कोण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से त्रिभुज के 2 कोणों का योगफल घटा लीजिए, तो 70 और 50 120 और 7 127 डिग्री, ये हो गया दोनों का योगफल। तो 127 डिग्री जो है इसमें से घटा लेंगे। 127 घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 2 गया 5 होगा, 53 डिग्री आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन ये सब बहुत ही आसान होते हैं, बस हमें चित्र समझना होता है और कुछ नियमों को जानना होता है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कैलकुलेशन में कोई गलती होने के चांसेस भी नहीं होते हैं, क्योंकि सिंपल घटाव और जो होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में है, त्रिभुज ABC में D समानांतर है BC के, एवं AD बटा DB दिया है 3/5। यदि AC का मान दिया है तो AE का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी चित्र बनाते हैं। चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये ABC एक त्रिभुज है ABC, इसमें D जो है इसके समानांतर है। तो यहाँ पर देखिए मान दिया है AD बटा DB का, AD मतलब ये वाला हिस्सा और DB मतलब ये वाला हिस्सा, है ना। बराबर हमें जो है AE बटा EC होता है। तो AE यहाँ तो दिया है, लेकिन EC नहीं देकर पूरा AC दे दिया है। तो इसके लिए हमें कुछ ट्रिक जानना होगा, तभी ये ज्ञात होगा। तो हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से BC जो है जब DE के समानांतर होता है तो ये भुजाएं जो है अनुपातिक होती है, मतलब AD बटा DB बराबर होता है किसके, AE बटा EC के, राइट। अब इसको उलाट देना होगा दोनों तरफ का, तो ये DB या BD चला जाएगा ऊपर, AD आएगा नीचे, बराबर EC ऊपर जाएगा और AE नीचे आएगा। जो ज्ञात करना है उसको हमें नीचे करना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। AE का मान ज्ञात करना है हमें। अब जो है मान भर देते हैं BD बटा AD। तो AD बटा BD का मान जो दिया है उसको उलाट देंगे तो BD बटा AD का मान हो जाएगा। तो BD या DB एक ही बात है, तो ये हो गया 5/3। अब देखिए इधर भी हम 1 जोड़ेंगे और इधर भी हम 1 जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे तो मान ज्ञात नहीं होगा। यही ट्रिक था, ध्यान रखिएगा।
अब जो है 1 जोड़ देते हैं दोनों तरफ, तो इसमें एलसीएम 3 हो जाएगा, 5 आप प्लस ये 3 हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो ए ई एलसीएम होगा, और ऊपर हो जाएगा ई सी आप प्लस ए ई। अब देखिए ई सी प्लस ए ई सी आप प्लस ए ई मिल के पूरा ए सी हो जाएगा, तो इसके बदले ए सी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर ये 5 3 8 हो गया, 8 बटा नीचे 3 हो गया, और ऊपर देखिए ई सी प्लस ए ई मिल के पूरा ए सी हो गया, तो ए सी लिख देंगे। ए सी का मान चूंकि दिया है और ए ई का ए ई हो गया। अब जो है हम मान भर लेते हैं, तो ये 8/3 का 8/3 और ए सी का मान दिया है 5.6 बटा ए ई। ओके, तो ये जो है तिरछा तिरछी गुणा करते हैं तो ए ई गुणे 8 हो जाएगा, और ये 5.6 से 3 में होगा, तो ये हो जाएगा 5.6 गुणे 3। आगे बढ़ाते हैं, ए ई का मान निकल गया जो ज्ञात करना था, तो 5.6 गुणे 3 बटा कितना, ये 8 जाएगा तो भाग करेगा, 8 7 56 0.7 होगा। 7 में 3 से गुणा होगा तो 7 3 का 21 2.1 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसे समझना पड़ेगा, ऐसे ही बनेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में डी समानांतर BC और AD बटा BD बराबर 3/5, यदि AE बराबर 1.8 cm तो AC का मान कितना होगा। तो ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो एक बार जो है हम ये चित्र बना लेते हैं और फिर समझते हैं। तो यहाँ A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। इसमें जो है D समानांतर है, राइट, तो ये D और ये हो गया E। अब इसमें AD बटा DB, वही बात AD बटा DB दिया है, और इसमें दिया है AE का मान और निकालना है AC का मान। तो इसी से लास्ट वाला हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो 8/3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8/3 और ये वाला ये है आपका 5.6 मान नहीं दिया है, AC का AC रहेगा, और AE का मान नीचे जो है ये 1.8 होगा, राइट। तो ये AC में 3 से गुणा होगा तो AC गुणे 3 हो जाएगा, और ये 18 8 1 से 44 तो 14 है ना 4 हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, AC बराबर ये 14.4 और ये जाएगा तो भाग करेगा 3 से, 3 चौका 12, 3 चौका 12 2 3 9 8 24, तो ये कितना हो गया 4.8 cm, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 30 है तब त्रिभुज के कोण होंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर हम ऑप्शन से आंसर निकालेंगे। कई जगह ऑप्शन को देखकर हम आंसर निकाल देते हैं। किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो यहाँ देखिए दो कोणों का योग, दोनों को जोड़ेंगे तो 60 30 90 हो जाएगा, तीसरे कोण के बराबर है, ये पूरा हो गया। यदि दो कोणों का अंतर 30 हो, तो अब देखिए इन दो कोणों का अंतर देख रहे हैं, तो 60 में से 30 गया, कितना आएगा 30 आएगा, तो अंतर भी 30 हो गया। मतलब ये पहला ही ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए आ गया, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है समरूप त्रिभुजों में, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात। तो यहाँ हमें समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया गया है, हमें संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें वर्गमूल करना होगा। तो 64 का वर्गमूल 8 होगा और 121 का वर्गमूल 11 होगा, यानी ऑप्शन ए 8:11 सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 cm तथा 40 cm है, तो इसकी एक भुजा क्या होगी। आप देखिए समचतुर्भुज में जो होता है वो विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो देखिए हम ये बना देते हैं एक समचतुर्भुज, और हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 का कोण बनाते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं, मतलब ये 90 का कोण भी बनाते हैं और एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो एक जो है विकर्ण 40 है, तो ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, और एक विकर्ण जो है 30 है,
तो ये भी 15 और ये भी 15 हो जाएगा। अब जो है हमें भुजा ज्ञात करना है। समचतुर्भुज की भुजा माने सभी भुजा आपस में बराबर, इसमें भी होती है। लेकिन अब देखिए 90 का कोण बन गया तो एगो लंब हो गया और एगो जो है आधार हो गया। तो एक जो है 20 है लंब और आधार मान ले तो ये 15 है और कोण हमें निकाल देना है। तो कोण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो इसका लंब जो है 20 है तो 20 का स्क्वायर आप प्लस ये 15 का स्क्वायर, सीएम में है तो लास्ट में हम सीएम लिख देंगे। और ये जो है आगे बढ़ाते हैं तो कोण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 20 20 आई 400 और 15 15 225। इसको जोड़ते हैं तो कोण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 400 और 200 600 625 हो जाएगा। अब जो है इधर कोण का स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट बनेगा, तो ये 625 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो ये सीएम में लिख देंगे क्योंकि ये मान सीएम में दिया है। तो 25 सीएम इसका जवाब होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए इसका ट्रिक भी देख लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि समचतुर्भुज का विकोण दिया हो और इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना हो तो इसके लिए ट्रिक क्या होता है, सीधे सीधे भुजा बराबर लिखिएगा अंडर रूट जो एक विकोण है उसके आधा का स्क्वायर 15 का होल स्क्वायर, आप प्लस दूसरा विकोण है उसके आधा का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 15 15 225 और ये जो है 20 20 आई 400। तो ये हो जाएगा कितना, 625 और 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25। तो यहाँ आंसर तुरंत निकल जाएगा। तो ट्रिक का प्रयोग करके भी इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक एक क्वेश्चन के लिए जिसका ट्रिक बनने वाला है उसका एक एक मिनट का शॉर्ट वीडियो आएगा, वहां से भी आप देख कर समझ सकते हैं। तो जितना का ट्रिक पॉसिबल है अपनी तरफ से मैं जितना बना सकूं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं अवेलेबल करा दूं। दिसंबर के अंत तक सारे ट्रिक अवेलेबल हो जाएंगे, वो नंबर वाइज आएंगे तो आप आसानी से देखकर शॉर्ट वीडियो में समझ सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री। देखिए त्रिभुज एबीसी है तो एक कोण ए जो है इसका 90 है। तो हम देख लेते हैं ये ए जो है 90 है, यहाँ पे ए लिखना होगा, ये साफ साफ लिखा है। और बीसी की बात करें तो ए ये हो गया तो ये बी होगा या फिर ये बी होगा तो ये बीसी हो गया। कोई भी बीसी कर सकते हैं लेकिन ए 90 करना पड़ेगा, 90 की जगह पे ए करना पड़ेगा क्योंकि ए का मान 90 दिया है, ये ध्यान रखिएगा। अब बीसी का मान 13 दिया है तो 13 रख देंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं हम ए बी का मान, तो ए बी का मान आपको कितना दिया है, 12 दिया है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में लंब ज्ञात करना है तो कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। तो कोण 13 है तो 13 का स्क्वायर, हम सीएम वगैरह नहीं लिखेंगे, अंत में कर लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हमें कम समय में आंसर प्राप्त करना होता है। AC स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर और जो आधार स्क्वायर तो आधार 12 है तो 12 का स्क्वायर। 13 तरह 169 होता है ना, 12 12 144 प्लस में है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो ये 144 हो गया बराबर AC स्क्वायर, राइट। अब 169 9 में से 4 गया 5 होगा और यहाँ जो है 6 में से 4 गया 2 होगा, 25 हो जाएगा बराबर AC स्क्वायर। अब AC जो है सॉरी स्क्वायर AC में क्या आएगा तो रूट बनेगा, तो रूट 25 बराबर AC। तो AC का मान हमें निकालना था तो AC बराबर 25 तो 5 वर्गमूल होगा तो 5 CM आंसर हो गया जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, AC का मान निकालना था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई होगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन बन चुका है 12 CM भुजा वाला, इसी में 3-4 नंबर क्वेश्चन होगा, याद नहीं है देख लीजिएगा आप। तो 12 CM भुजा था तो उसके लिए ट्रिक हमारा क्या था, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो उसमें हम क्या करते थे √3/2 से गुणा किए हैं तो 2 छक्का 12 6 √3 आया था। ठीक इसी कंसेप्ट पे, इसी ट्रिक पे हम जो है 2a में कितना से गुणा करेंगे, √3/2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3a जो है जवाब होगा। तो 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, √3a। ट्रिक ध्यान में रखिएगा, जब भी समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हो ऊंचाई पूछे तो आप सीधे √3/2 से गुणा कर दीजिएगा, उसका जवाब तुरंत आ जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है
तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात मतलब उनके संगत भुजाओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना हो तो वर्ग करते हैं, और जब क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है संगत भुजाओं का अनुपात निकालना होता है तब हमें जो है वर्गमूल करना होता है। तो यहाँ इसका वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 50 25, तो 9 अनुपात जो है 25 आना चाहिए जवाब। तो 9 अनुपात 25 तो किसी में दिया नहीं है, लेकिन देखिए इसका वर्गमूल करते हैं। 81 का वर्गमूल रूट में है तो 9 आएगा, और ये जो है वर्गमूल में है 625 का वर्गमूल कितना आएगा 25। तो ये जो है ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। कई बार इस प्रकार आंसर देता है तो वहां भी आपको माइंडली सोचना पड़ेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में है समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एसी बराबर हो बीसी के और ए बी स्क्वायर बराबर हो 2AC स्क्वायर के, तो ध्यान दीजिएगा त्रिभुज एबीसी ऐसे है ना, और यहाँ पर निश्चित रूप से 90 होगा सी, ये ए, इधर हम कर देते हैं बी और ये सी हुआ, तो सी कोण निश्चित रूप से 90 होगा क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ये आपस में बराबर होता है ना, तो होता है ए बी स्क्वायर बराबर मतलब कोण स्क्वायर बराबर कौन सी लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, राइट। तो लंब स्क्वायर ये ए बी स्क्वायर हो गया, राइट, और ए सी स्क्वायर सॉरी ये ए सी स्क्वायर हो गया और ये प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। ये दोनों आपस में बराबर है तो ए सी के जगह पर बी सी लिखे चाहे बी सी के जगह पर ए सी, इधर भी स्क्वायर रहेगा तो ये 2AC स्क्वायर हो जाएगा इधर, या फिर 2BC स्क्वायर भी रह सकता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ का कोण 90 होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज DEF समरूप है। त्रिभुज ABC और यहाँ होना चाहिए, गलती से शायद बराबर हो गया, त्रिभुज DEF समरूप है, ये दोनों समरूप है। दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 ये 16 वर्ग सीएम है। EF बराबर BC यदि EF बराबर 4.2 सीएम तो BC का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के, मतलब उनका संगत भुजा आप ध्यान रखिएगा DEF में EF आएगा तो EF नीचे रहेगा, और जो है ABC में यहाँ C होना चाहिए, ABC में BC आएगा तो BC ऊपर रहेगा, तो इसका होल स्क्वायर होता है, राइट। तो अब इसका अनुपात दिया है 9 तो इसके क्षेत्रफल में यहाँ पे 9 भर देंगे, और ये का 16 दिया है ना, तो DEF का 16 दिया है तो ये 16 भर देंगे, बराबर BC, यहाँ BC दिया है और बटा EF, तो इधर का स्क्वायर आएगा है ना, तो इधर रूट बन जाएगा तो रूट कर लेते हैं, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और BC का मान ये BC का BC रख देंगे, EF का मान जो है 4.2 दिया है 4.2 भर देंगे, तो ये जो है आएगा तो गुणा करेगा इधर, तो BC बराबर डायरेक्ट निकल गया आपका 3/4, आइए 4.2 होगा, तो ये 4 से 4 एकम 4, आइए जो है 2 उतरेगा, फिर एक 0, 4 5 20, ओके 0.5 होना चाहिए, 4 5 20, तो ये 0.5 हुआ, गुणा करेंगे तो 3 5 15 के 5 हासिल 1 होगा, 3 एकम 3.15 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है दो समद्विबाहु त्रिभुजों के कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है।
तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी दो समद्विबाहु त्रिभुजों के कोण बराबर हों और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है दिया हो, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात जो क्षेत्रफल के अनुपात होता है उसका वर्गमूल होता है। तो 16 का वर्गमूल 4 होगा और 25 का वर्गमूल 5 होगा, यानी 4:5 जो है आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी त्रिभुज के तीनों लंब यानी ऊंचाइयां के मिलन बिंदु को कहा जाता है। देखिए, कोई त्रिभुज दिया हुआ है ना, और त्रिभुज के लंब की बात किया गया है, त्रिभुज की ऊंचाई की बात किया गया है। तो त्रिभुज की ऊंचाई 90 डिग्री कोण बना के होता है, नीचे से यहाँ से ये 90 का कोण बनाता है। तो ये वाला जो है इसका लंब जो है ये मिलता है ना, इसका लंब। तो ये जिस बिंदु पर ये मिलता है उस बिंदु को बोला जाता है लंब केंद्र। इस मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है? लंब केंद्र, जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए, हम एक चतुर्भुज की बात करते हैं तो सम्मुख कोण इसके आमने सामने का कोण, तो इन दो कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, और इधर से भी इन दोनों कोणों का योग जो है 180 होता है। इसी को जो है चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग यानी सम्मुख कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था? तो ये जो है थेल्स ने कहा था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि 2A बराबर DE तथा BC बराबर 8 cm, तो EF का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इससे भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें जो है ये दिया है, इसको आगे बढ़ाते हैं। 2AB बराबर DE दिया है, ध्यान दीजिएगा। DE जो है दूसरी तरफ आएगा तो AB बटा DE हो जाएगा, और जो है ये 2 जाएगा दूसरी तरफ तो ये 1/2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ AB बटा DE का मान निकल गया। BC बटा EF का बात करते हैं, BC बटा EF की बात करते हैं। तो BC का मान तो दिया है 8 और EF का मान जो है हमें ज्ञात करना है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जब दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी AB बटा DE बराबर होगा BE बटा EF के, राइट। अब जो है मान भर देते हैं। तो AB बटा DE का मान 1/2 है, तो यहाँ 1/2 भर देते हैं, और BE का मान 8 दिया है तो BE का मान 8, और बटा EF का मान ज्ञात करना है तो ज्ञात हो जाएगा। तो EF में तिरछा तिरछी गुणा करते हैं तो EF है कम EF बराबर, ये 8 में 2 से होगा तो 8 दूना 16, तो ये CM लगा देंगे। तो EF का मान कितना हो गया? 16 CM, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला हम 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है कि AB बटा PQ बराबर BC बटा RP, तो कौन सा कोण बराबर होगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा? ऐसा ये प्रश्न होना चाहिए। तो दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। ABC एक त्रिभुज है, तो ये लिख देते हैं ABC, और दूसरा त्रिभुज जो है PQR है, तो दूसरा त्रिभुज जो है PQR है। देखिए कितनी आसानी से बनता है, ध्यान दीजिएगा। AB बटा PQ, ध्यान दीजिएगा, इसमें का भुजा त्रिभुज ABC का भुजा AB, और त्रिभुज ये PQ है, त्रिभुज PQR का भुजा PQ, राइट, बराबर होगा BC। मतलब इसमें इस त्रिभुज ABC की भुजा BC और त्रिभुज PQR की भुजा जो है, और त्रिभुज PQR की भुजा जो है वो
PR है यानी RP। तो अब आप देखें यहाँ पर जो भुजाओं का अनुपात दिया है उनके बीच का कोण इसमें B है और इन दो भुजाओं के बीच का कोण जो है P है, मतलब P बराबर होगा B के, तब जो है ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो यहाँ पर B बराबर P होना चाहिए। किस में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो है 4:9 के अनुपात में है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? जब भी दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दिया रहता है तो उन दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना होता है, तो इसका वर्ग कर देते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 16:81। 4 चौका 16 और 9 नवा 81। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चित्र में यदि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA और CDO का मान दिया है 70 डिग्री तथा कोण BOC का मान दिया है 115 डिग्री, तो कोण DOC का मान ज्ञात करना है। देखिए चित्र में तो मान दे ही दिया है, हमें जो ज्ञात करना है वो समझ लेते हैं। DOC, DO और C, मतलब ये कोण हमें ज्ञात करना है, राइट। देखिए कितनी आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है उससे भी हमें मतलब नहीं रखना है। चलिए, एक रेखा पर कोण, हम जानते हैं कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो पूरा 180 का कोण बनेगा। अब इसमें से ये 115 हो गया, तो 180 में से 115 घटा देंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा। तो 180 डिग्री में से 115 डिग्री घटा देते हैं। 10 में से 5 गया, यहाँ पर 5 बचा, और 7 में से 1 गया जो है 6 बचा, 65 डिग्री आया, राइट। अब आप ध्यान दीजिएगा आगे जो है हम क्या करने वाले हैं। तो जब दो रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और बराबर होते हैं। तो यहाँ भी AC और BD की बात करें तो ये एक दूसरे को काटते हैं, और ये कोण हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है कि 65 डिग्री का है। तो इसके ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर। जैसे शीर्षाभिमुख कोण यहाँ बराबर होता है वैसे ही कोण यहाँ बना है, तो ये 65 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 65 डिग्री होगा। यानी आंसर जो है 65 डिग्री होगा। हमें कोण DOC यही कोण ज्ञात करना था, जो कि ज्ञात हो गया। तो इसमें ऑप्शन C में है, तो इसका ऑप्शन C सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है अगर दो त्रिभुज समान कोणिक हो तो वे भी होंगे, क्या होंगे? तो समरूप भी होंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि L समानांतर M, ये समानांतर का चिन्ह है जो ऐसे दिया गया है ना, ऐसे सीधा दिया जाता है, तो D का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर दो समानांतर रेखाएं हैं और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होता है इनका योग 180 डिग्री होता है। इसका और इसका योग 180 होगा। इधर का कोण और इधर का कोण, इन दोनों कोणों का योग जो है 180 होगा। इधर वाले भी अंदर के दोनों कोण का योग 180 होता है। तो इन दोनों कोण के योग को हम 180 करते हैं, D का मान निकल जाएगा। तो 3D प्लस 50 डिग्री प्लस 2D प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3D और 2D मिलके कितना हो जाएगा? 5D, और 50 और 20 कितना हो जाएगा? प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं। 5D का 5D और जो है इधर 180 डिग्री का 180 डिग्री, ये 70 डिग्री प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो -70 हो जाएगा। आगे बढ़ा लेते हैं इसको। तो 5D का 5D, ये 180 में से 70 घटेगा तो 110 डिग्री होगा, 110 डिग्री, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो D बराबर कितना हो जाएगा? 110 डिग्री बट्टा 5। अब 5 से 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो D का मान कितना निकल गया? 22 डिग्री, जो कि ऑप्शन A में है, तो इसका ऑप्शन A सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है
कि DE समानांतर है BC के, तो BC बराबर 8 cm, तो DE का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC, राइट, त्रिभुज ABC बोला गया है, ABC, राइट। अब दिया है कि AB एवं AC का मध्य बिंदु D है और E है, तो AB का मध्य बिंदु D है, तो ये पूरा AB है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो है मध्य बिंदु बीचों बीच D है ना, और AC का मध्य बिंदु E है, तो AC का मध्य बिंदु E है, इसको मिलाया जा रहा है और BC के समानांतर, ये नीचे वाला BC जो भुजा है ये भुजा DE के समानांतर है, या फिर कहें तो DE के समानांतर BC है, फिर BC के समानांतर DE है, ऐसा है। तो जब ऐसा होता है तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, BC बराबर 8 cm दिया है, तो ये वाला 8 cm होता है, इसका सीधे होता है आधा DE का मान, राइट। तो 8 cm है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 4 cm। जब भी ध्यान रखिएगा त्रिभुज ABC दिया हो और BC के समानांतर ऐसे कोई DE भुजा हो, और एक बात दिया हो कि AB का मध्य बिंदु है D और AC का मध्य बिंदु, भुजा AC का मध्य बिंदु E है, तो ये जो BC आधार होता है ये दुगुना होता है और DE जो ये होता है ये जो है आधा होता है, राइट। तो यहाँ 8 cm दिया है तो यहाँ जवाब होगा 4 cm। अगर ये दे 4 cm तो इसका जवाब होगा 8 cm। तो इसमें जो पूछा है कि ये 8 cm है तो DE का मान बताइए। देखिए यहाँ DE का मान पूछा है, तो जो 8 cm दिया है उसका आधा होगा, तो कितना होगा, 4 cm, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि DE का मान जो है 5 cm दिया है, राइट, तो BC का मान कितना होगा, तो BC का मान जो है DE का सीधे दुगुना होता है, तो 5 दूना 10 cm होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जब दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दिया रहता है तो उसका वर्ग करते हैं तो उन दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाता है। तो इसका वर्ग कर दीजिए, तो 4 चौका 16 अनुपात 9 नवा 81। तो ये अनुपात में नहीं दे के बट्टा में दिया है तो इसको बट्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 16 ऊपर अनुपात के बदले बट्टा और नीचे जो है 81, 16/81 जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण 6 cm और दूसरा विकर्ण जो है 8 cm है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो एक भुजा की जो लंबाई होगी वही सबकी होगी, क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ऊपर बन चुका है, ट्रिक द्वारा भी वहां बताया गया है और क्वेश्चन को कैसे विधिवत सॉल्व करते हैं वो भी बताया गया है। तो हम ट्रिक द्वारा यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। भुजा बराबर कैसे ज्ञात करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन होता है, दो विकर्ण समचतुर्भुज का दिया रहता है, भुजा निकालना होता है, तो अंडर रूट ये पहला जो विकर्ण दिया है उसका आधा और उसका होल स्क्वायर, प्लस दूसरा जो विकर्ण दिया रहेगा उसका आधा 4 और इसका वर्ग कर लेते हैं और इसका मान निकाल देते हैं, भुजा का मान निकल जाएगा। 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 16 9 क्या हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। ये सीएम में दिया है तो ये भी सीएम में होगा, तो इसमें 5 सीएम आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 दिया है, AC बराबर 12 और BC बराबर जो है 6 cm दिया है। तो इसमें कोण B का मान पूछा है। जब भी किसी त्रिभुज का 3 कोण दे, और 10 की बात मैं कर रहा हूं, जब भी त्रिभुज का तीनों भुजा दे दे, तीनों भुजा का मान और किसी कोण का मान पूछ रहा हो, तो समझिए 90 डिग्री ही आएगा। मतलब इसमें निश्चित रूप से यही सही होगा, लेकिन कैसे तो वो समझ लेते हैं। तो ऐसा त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है ही है, तो यहाँ 90 का कोण बनाते हैं और जो ज्ञात करना है उसको यहाँ रखेंगे निश्चित रूप से B, और बाकी इसको A लिख देते हैं और इसको C लिख देते हैं, राइट। अब आप देखिए AB का मान 6√3 दिया है, तो इसको 6√3 दिया है, इसको 6 दिया है, जो एक और दिया है, ये AC जो दिया है 12 cm दिया है, तो यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, जब इतना हो जाएगा तो समझिए कि समकोण त्रिभुज है, तो करके देख लेते हैं। तो ये कोण है, तो कोण स्क्वायर मतलब 12 का होल स्क्वायर, cm नहीं लिखते हैं आसानी के लिए,
6√3 यानी लंब स्क्वायर, अब प्लस आधार स्क्वायर, आधार 6 है तो 6 स्क्वायर, राइट। तो 12 12 144 हो गया, और यहाँ पर 6 6 के 36, आई √3 का होगा 2 बार तो 3 होगा, 36 3 108, आइए 6 6 के 36, ध्यान दीजिएगा इधर 144 हो गया और इधर भी 108 और 36 144 हो गया। मतलब ये पाइथागोरस नियम को फॉलो करता है, यानी कॉन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, अर्थात ये जो है एक समकोण त्रिभुज है और कोण बी जो है कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, जो कि पहले ही मैंने बताया था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। ओके, तो ये सब बातें ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक का वीडियो आपको आएगा और उसमें इन सारे क्वेश्चंस का ट्रिक बताया जाएगा, कि कुछ टिप्स और ट्रिक दे दिए जाएंगे जिसके आधार पर हम दो चार 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो है आपको वो सब वीडियो मिल सके, और प्रयास करें कि टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रत्येक शॉर्ट वीडियो हो चाहे लॉन्ग वीडियो हो, हमेशा जो है अपलोड किया जाता है, वहाँ डाला जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन में एल और एम समानांतर है और एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण एकांतर कोण होता है, जैसा कि यहाँ दिया है और यहाँ दिया है। एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो इन दोनों कोण को बराबर कर देंगे, एक्स का मान निकल जाएगा। तो यहाँ 3x - 20 20 डिग्री बराबर 2x + 10 डिग्री। अब जो है इसमें मान ज्ञात करना है, तो 3x का 3x, 2x दूसरी तरफ आएगा तो -2x होगा, ये 10 का 10 डिग्री होगा, अब माइनस जो है दूसरी तरफ जाएगा तो कितना होगा, +20 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं तो 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा, और 10 ये और 20 डिग्री कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती, तो वो जो है बहुभुज समरूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में यहाँ DE होना चाहिए, BE हो गया है, DE समानांतर BC, और AD बटा DB या BD बराबर दिया है 5/3, तो AE बटा AC बराबर हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा ये किस प्रकार है, हम चित्र बना लेते हैं। तो इसमें त्रिभुज ABC है, ABC, और ये BC के समानांतर DE है, तो यहाँ D है और यहाँ E है। तो AD बटा DB का मान दिया, देखिए AD ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और ये DB हमें निकालना है AE बटा AC का मान। तो AE बटा AC का मान कैसे निकलेगा, इसमें ट्रिक का प्रयोग करना पड़ता है हमें, चूंकि AC का मान निकालना है पूरे वाले का, तो इसको जो है इसमें एक ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जब भी BC जो है D के समानांतर होता है तो इनके भुजाएं जो है AB जो है और AC जो है अनुपातिक होती है, मतलब समान अनुपात में होती है, यानी AD बटा BD, यहाँ लिख लेंगे AD बटा BD बराबर DB भी लिख सकते हैं AE बटा EC, AE बटा EC, ध्यान रखिएगा। यहाँ AE बटा AC का मान पूछा है, तो AC लाने के लिए हमें इसको उलाटना पड़ेगा, तो ये BD चला जाएगा ऊपर और AD आएगा नीचे, दोनों तरफ उलाट देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, EC बटा AE, राइट। अब जो है इसका मान भर लेते हैं, तो इसका मान है BD बटा AD का, तो AD बटा BD का दिया है तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/5। आगे ध्यान दीजिएगा EC, अब जो है इसमें इस तरफ भी एक जोड़ लेते हैं, EC बटा AE इधर भी जो है एक जोड़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यही ट्रिक है, यहाँ पर इधर भी एक जोड़ लेते हैं। तो अब इसके बाद से इसको जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 + 5/3 बराबर, इधर क्या हो जाएगा AE LCM हो जाएगा, है ना, और जो है
EC और AE जाके एक में गुणा होगा तो AE अब प्लस EC हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहीं पे जो है AC आएगा, AE अब प्लस EC, राइट। आगे बढ़ते हैं तो 5 3 8 बटा 3 होगा। आई AE प्लस EC का मान AC हो जाएगा। देखिए AE आप प्लस EC ये पूरा AC हो गया, तो इसके जगह पे AC भर देंगे बटा AE। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है हमें AE बटा EC का मान निकालना है, नहीं AE बटा AC का मान, तो इसको उलाट देंगे तो ये इधर हो जाएगा AE बटा AC। अगर इधर उलाटेंगे तो इधर भी उलाटना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3/8। तो आप देखिए 3/8 जो है, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये देखिए यहाँ पर 5 और 1 का एलसीएम 5 ही होगा, तो यहाँ 5 आना चाहिए, यहाँ भी रहेगा 5, राइट। तो ये उल्टेगा तो 5 ऊपर और 8 नीचे, तो 5/8 जो है ये ऑप्शन C ही है, तो इसे मिटका देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या होगा 5/8, यही ऑप्शन C सही है। चलिए हम आगे 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में है दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके क्या बराबर हों। क्या बराबर हो तो दो बहुभुज जो है, यानी जैसे त्रिभुज को भी बहुभुज कहते हैं, चतुर्भुज को भी बहुभुज कहते हैं, तो उनके कोण जो है, दो त्रिभुज हो चाहे दो चतुर्भुज हो, उनके चतुर्भुज होंगे तो एक चतुर्भुज के चारों कोण दूसरे चतुर्भुज के चारों कोण के बराबर होना चाहिए। एक त्रिभुज का 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के बराबर होना चाहिए। या और कोई बहुभुज है तो उसके प्रत्येक कोण दूसरे बहुभुज के प्रत्येक कोण के बराबर होगा, तो अब जो है वो समरूप होता है। तो ध्यान रखिएगा कब, तो जब कोण बराबर होगा तब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पे। ध्यान दीजिए त्रिभुज ABC में मैं एक त्रिभुज बना देता हूं ABC। ABC में AD जो है लंब है BC पर, AD जो है यहाँ पर लंब है, मतलब 90 का कोण बनाता है AD, है ना। अब इसमें AD BD 8 cm है, AD भी 8 cm और इसका BD भी ये हो गया 8 cm, राइट। और ये BC दिया है 23 cm, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना cm है 23 cm है, राइट। तो अब DC का मान निकल जाएगा, पूरा 23 में से ये वाला 8 घट जाएगा तो CD का मान निकल जाएगा। तो ये 8 cm घट गया 23 में से, तो 13 में से 8 गया 5, ये 15 आएगा, राइट, 15 cm। अब देखिए यहाँ 90 का कोण बना है, क्योंकि यहाँ पर लंब है, यहाँ कहा गया है, तो 90 का कोण बना है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए ADC एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें आधार हमको पता है 15, नीचे 15 मान है, और ये लंब पता है 8, तो ये कोण निकल जाएगा, बस इसी को निकालना है और यही AC का मान निकालना ही है। तो निकल गया AC स्क्वायर, मतलब कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, लंब 8 है, हम CM नहीं लिखेंगे, प्लस ये आधार 15 cm का होल स्क्वायर, तो खाली 15 लिखते हैं, लास्ट में लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव है चूंकि हमें कम समय में करना होता है। तो यहाँ देख लीजिए AC स्क्वायर का AC स्क्वायर 8 × 64 प्लस 15 15 225 जोड़ दीजिए, AC स्क्वायर बराबर 4 5 9 6 2 8 289 हो गया। AC बराबर स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। तो इसमें जो है 17 cm जवाब होगा, जो कि ऑप्शन B में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन B सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। देखिए यही होता है एरिया ऑफ एक त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ ABC रहेगा, त्रिभुज DEF। अगर दो त्रिभुज हो तो ये क्या होगा, बराबर होगा एक भुजा के अनुपात। जैसे इसमें AB लेंगे तो इसमें जो है DE होगा, है ना, इसके वर्ग के बराबर होता है ना। इसी प्रकार तीन भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे वर्ग जवाब होगा, ऑप्शन B में है, इसका ऑप्शन B सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें x का मान ज्ञात करना है, चित्र दिया गया है, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। हम जानते हैं कि किसी रेखा पर जो है 180 का कोण बनता है, तो यहाँ जो है पूरा ये 180 का कोण बनेगा रेखा पर, और इधर का 100 डिग्री है
तो इधर का कितना डिग्री हो जाएगा? स्पष्ट है कि 80 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 180 है। एक रेखा पर 180 का कोण बनता है, तो 180 में से 100 घट जाएगा तो 80 बचेगा। अब देखिए यहाँ इस त्रिभुज का दो कोण पता हो गया, एक कोण 60 और दूसरा कोण 80, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो तीसरा कोण कितना होगा? तो 180 डिग्री में घटा देंगे 60 ये 80, 8 6 14, 140 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आएगा। तो इस कोण का मान यहाँ पर देख लीजिए 40 डिग्री हो गया। अब हमें ये निकालना है, तो यहाँ भी एक रेखा पर कोण जो है 180 का बनता है, तो पूरा 180 होगा। इसमें से ये 40 हम छांट देंगे, इसमें का ये वाला छांट देंगे 40, तो 40 घटा देंगे तो ये वाला पता चल जाएगा कितना है। तो ये घटेगा तो ये 140 डिग्री होगा। तो यहाँ पर x का मान जो है 140 डिग्री निकला, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में y का मान निकालना है। तो देख लीजिए चित्र यहाँ दिया हुआ है, y का मान भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए हमें यहाँ से निकालना आसान है, चूंकि एक कोण दिया है त्रिभुज का, एक कोण यहाँ से निकल जाएगा, राइट। तो एक रेखा पर कोण जो है 180 का बनता है, तो 180 में से ये वाला हम घटा लेंगे कितना? 125 डिग्री। तो 125 डिग्री घटा लेते हैं, तो 10 में से 5 गया 5 होगा, यहाँ पर 7 में से 2 गया 5 होगा, 55 डिग्री होगा। तो ये वाला 55 डिग्री होगा, राइट। अब जो है हमें y का मान निकालना है। तो एक त्रिभुज का जो है 3 कोण हमें पता चल गया, 2 कोण पता चल गया, तो तीसरा कोण निकल जाएगा। तो 180 जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है, उसमें से 2 कोण का योगफल घटा देते हैं, तो 7 5 12 125 डिग्री होगा। घटा देते हैं तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री। तो y का मान कितना निकल जाएगा? 55 डिग्री। तो y का मान जो है 55 डिग्री हुआ। तो इसमें जो है ये गलती से यहाँ टाइप हो गया है, यहाँ 55 डिग्री होना चाहिए, 550 डिग्री हो गया, सॉरी। तो यहाँ पर 55 डिग्री होगा, यही जवाब होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में है, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी सर्वांगसम आकृतियां जो है क्या होती हैं? समरूप होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि एक सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होता है। तीसरी भुजा के समांतर या फिर समानांतर, दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई, तो समांतर होता है। यहाँ समानांतर दिया है तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, यही थेल्स प्रमेय होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है, त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री और ए का मान 10 डिग्री, बी सी का मान 8 डिग्री दिया है। तो इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए एक चित्र बनाते हैं हम, त्रिभुज बनाते हैं, सॉरी, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर जो है सी का मान 90 है, तो यहाँ सी लिखना होगा, बाकी ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ए बी का मान 10 है, तो ए बी का मान 10, राइट। सी एम है नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें आंसर जो निकालना है तो शॉर्टकट में जल्दी से निकालना है, तो सी एम हम नहीं लिखेंगे। बी सी बराबर 8 सी एम, तो 8 लिख देंगे। यहाँ पर हमें यहाँ पर आधार निकालना है, तो कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, जो आधार स्क्वायर होता है, तो कोण 10 है, 10 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, आप प्लस जो है आधार स्क्वायर जो ज्ञात करना है, यानी ए सी का मान ज्ञात करना है, तो ए सी स्क्वायर। 10 दहिया 100 हो जाएगा, 8 अठाई 64, इधर प्लस में होगा तो माइनस जो है 64 आ जाएगा, बराबर ए सी स्क्वायर। देखिए कितनी जल्दी ज्ञात हो गया। 100 में से ये 64 घटेगा तो 36 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर। इधर से स्क्वायर दूसरी तरफ आएगा तो रूट बनेगा, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? रूट 36 हो जाएगा। तो रूट 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। तो ये 6 cm हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, केशव 15 मीटर पश्चिम आकर 5 मीटर उत्तर जाता है। तो मान लीजिए कि केशव जो है 15 मीटर पश्चिम गया, 15 मीटर पश्चिम जाने के बाद 5 मीटर उत्तर आया है, तो बिल्कुल 90 पे वो 5 मीटर उत्तर जाएगा।
तो यहाँ 90 का कोण बनेगा, ये 5 मीटर आया है और यहाँ जो है 12 मीटर चला है। तो अब पूछा जा रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर था। तो प्रारंभिक बिंदु ये है और जहाँ पहुँचा है वो बिंदु ये है, तो यहाँ से कितनी दूरी पर था। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला कोण होता है, ये तो कोण हो गया, राइट। और इसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो कोण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कोण यानी जिसका मान हमें ज्ञात करना है वही दूरी, तो यहाँ कोण ही लिख लेते हैं। कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब 12 है तो लंब 12 मीटर, कोई भी लंब हो सकता है। 12 मीटर का मीटर नहीं लिखते हैं, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ कोण स्क्वायर होना चाहिए। कोण स्क्वायर बराबर कितना होगा, 12 बराबर 144, 50 25। ये कोण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144 और 25 169 हो जाएगा। कोण का स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट बनेगा, तो रूट कितना हो जाएगा, कोण बराबर रूट 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। 13 13 169, तो मीटर में दिया है तो मीटर लग जाएगा। तो 13 मीटर जवाब होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है सभी वृत्त समरूप होते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी वृत्त जो है क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है सभी सम चतुर्भुज, तो सभी सम चतुर्भुज भी समरूप होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री हो, तो देखिए त्रिभुज ABC बना लेते हैं। एक त्रिभुज हम ABC बना लेते हैं और इस ABC में ABC इसमें जो है ये 90 डिग्री है, राइट। ये जब 90 डिग्री है तो क्या होगा, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, इसी पे लिखा हुआ है। तो कोण AC है तो AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर तो AB स्क्वायर, और जो आधार स्क्वायर तो आधार BC स्क्वायर। देखिए ये किस में दिया है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसी में दिया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। मेरे मैथ के बताने के तरीके और टिप्स जो है आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से लाभ मिला हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।